यह डिक्टेशन 80 वर्ड प्रति मिनट की गति से है। आउटलाइंस का बार बार अभ्यास करिए। उसके बाद डिक्टेशन 2 से 3 बार लिखिए। इस मैटर में आए हुए आउटलाइंस का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम्स में आने की संभावना है। रेडी, लास्ट रेडी। यदि मनुष्य अपने स्वार्थवश कुछ ऐसा काम करता है जो उसके व्यक्तिगत लाभ के लिए तो ठीक है, पर जिससे समाज को हानि पहुंचती हो तो उसे रोकना पड़ता है। किसी भी देश में जितने दंड विधान प्रचलित होते हैं उन सभी का उद्देश्य वही होता है कि कोई मनुष्य अपने स्वार्थवश या अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए ऐसा काम न करने पाए जिससे समाज को अथवा दूसरों को हानि हो। फिल्म के काम में यही होना चाहिए। मैं तो मानता हूँ कि सबसे अच्छा और सुधरा हुआ समाज वह है जिसमें दंड विधान की आवश्यकता ही न हो और जिसका प्रत्येक व्यक्ति अपने ऊपर इतना संयम और नियंत्रण रखता हो कि उसको ठीक मार्ग पर चलाने के लिए किसी भी ऊपरी भय की आवश्यकता ही न रहे। पर ऐसा समाज अभी तक देखने में कहीं नहीं आया और इसलिए दंड विधान की आवश्यकता होती है। तो भी जितना सुधरा हुआ समाज होगा, अर्थात जिस समाज के व्यक्ति जितने अधिक सुधरे होंगे, उस समाज में दंड विधान की उसी मात्रा में कम आवश्यकता होगी। फिल्म बनाना अथवा फिल्म में भाग लेना अच्छे और समझदार लोगों का ही काम हो सकता है, जिनसे यह आशा करना अनुचित न होगा कि वे अपना उद्देश्य और आदर्श समाज सेवा रखेंगे, न कि केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि। इसलिए उनसे मेरा निवेदन यह है कि वे इस आदर्श को सामने रखकर समाज के सच्चे सेवक बन जाए। साथ ही जब तक यह उद्देश्य पूरा नहीं होता तब तक समाज जिसका प्रतिनिधि देश या शासन है उसका नियंत्रण करे और उसे करना चाहिए। स्वतंत्रता बड़ी बहुमूल्य वस्तु है या उसकी भी मर्यादा है और इस मर्यादा का पालन करना सभी स्वतंत्रता प्रिय व्यक्तियों का कर्तव्य है, क्योंकि वैसा न करने से वे स्वयं स्वतंत्रता में बाधा डालने का काम करते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि विशेषकर वे फिल्में जिनके द्वारा लोगों तक जानने योग्य बातों का ज्ञान पहुंचाने का प्रयत्न किया जाता है, बहुत बड़ी सेवा का काम करती है और साथ ही साथ उनके द्वारा प्रचार का काम भी होता है। हो सकता है बहुतेरे लोगों को इनमें रस
ना मिलें और उनको मन बहलाव का साधन न मानते हो, पर इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके द्वारा जनता को लाभ पहुंचाया जा सकता है। जनसाधारण की अभिरुचि भी मन बहलाव के साधनों द्वारा बहुत हद तक बदली जा सकती है।